गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनोल ईथर। लास्ट क्लास के अंदर वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन विच वी डिस्कस दैट द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द अल्काइल ग्रुप. On increasing the number and size of alkyl group, we notice that the bond angle will be increases. Finally अपन बोल सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा. जो बेस बॉन्ड एंगल होता है इन ऑल फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम in which the bond angle is slightly lesser in alcohol, that is 108 degree 9 minute. It is due to the repulsion of lone pair at oxygen atom. रीज़न हमने देखा है. दूसरा, द बेस एंगल विल बी मेंटेन इन फिनोल, yes, and in ether on increasing the number of alkyl group the bond angle will be increases. छोटे से ट्रिक के बेसिस पे हमने देखा था 108, 109, 110. अगर बेस एंगल इस तरीके से याद रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम एल्कीन्स. फ्रॉम एल्कीन्स के अंदर देखोगे जो एल्कोहल से जब रिएक्शन हमको एल्कोहल प्रिपेयर करना है, व्हेन एल्कीन्स आर रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एल्कोहल. द रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम. कि जब भी अपन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे एल्कीन्स का, वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया मार्कोनिकोफ रूल. इसका मतलब ये होता है कि जब भी अपन रिएक्शन करवाएंगे मोर स्टेबल अल्कोहल हमको मिलेगा. मार्कोनिकोफ रूल हमने देखा था कि कोई भी अटैकिंग स्पीसीज होती है उसका पॉजिटिव पार्ट विल बी अटैक एट विच कार्बन विच हैव ऑलरेडी द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. कि किसी भी अटैकिंग स्पीसीज़ का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे पहले से हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा हो. अगर सिमेट्रिक एल्कीन है तो कोई मैटर नहीं है. सिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, दो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. उनमें से एक पे क्या जुड़ेगा, H पॉजिटिव, दूसरे पे OH नेगेटिव. ये कोई सीक्वेंस नहीं है. जिस भी मैनर में बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव अपोजिट कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके अंदर. ठीक है. तो सिमेट्रिक जो एल्कीन है उसकी कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसमें तो. बट अगर एसिमेट्रिक एल्कीन्स आ जाए देन द रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस वाया मार्कोनिकोफ रूल. लाइक आप देखो इसको, जैसे एक रिएक्शन दे रखी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद H2O डिसोशिएट इन H पॉजिटिव OH नेगेटिव. अब देखिए मार्कोनिकोफ रूल क्या था, H पॉजिटिव विल बी अटैक एट विच कार्बन विच हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ड्यू टू दिस मोर स्टेबल एल्कोहल्स आर फॉर्म. ये क्या है, मार्कोनिकोफ रूल है. तो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उस पर पॉजिटिव पोल अटैच करेंगे और दूसरे पे क्या करेंगे, निगेटिव पोल. देन हमको क्या मिला है, सेकेंडरी अल्कोहल मिला है. सेकेंडरी का मतलब है कार्बन दो एक्स्ट्रा कार्बन से या दो दूसरे कार्बन से अटैच है. इसका मतलब अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है. अब देखिए मैकेनिज्म जो है, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. कि एल्कीन्स की जो हाइड्रेशन रिएक्शन आएगी वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है. फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होती है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, या फिर इसको दूसरा बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, या फिर इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन. देखो रिएक्शन के लिए पहला कमेंट यही था कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में हो रही है, इसका मतलब वाटर ट्रीटेड विद H पॉजिटिव आयन, क्योंकि एसिड एक्वा सोल्यूशन में क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा. देन इट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोनियम आयन. जब एल्कीन की रिएक्शन करवा रहे हो तो व्हेन एल्कीन ट्रीटेड विद हाइड्रोनियम आयन, जब एल्कीन को हाइड्रोनियम आयन से ट्रीट करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो ये क्या करेगा, जो कार्बन एक जिस भी तरफ बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा उस तरफ निगेटिव, रिमेनिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है. अब जो हाइड्रोनियम आयन है वो अपना H प्लस रिमूव करेगा और जो H2O बचेगा वो H2 अपने लोन पेयर को डोनेट करते हुए उस कार्बन पर अटैच होगा जिस कार्बन के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या फिर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जो है वो क्या रख रहा है यहाँ पे,
H प्लस डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट करने के बाद में वाटर, तो मैं इसको यूँ लिख दूँ अगेन H2O प्लस वाटर देन H2O, तो यहाँ से रिमूव हो गया। और जो H प्लस था उसने अटैक किया किस पे, एल्कीन पे, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा निगेटिव पोल पे, रह गया क्या इस पे पॉजिटिव। स्पीसीज इन विच कार्बन होल्ड पॉजिटिव चार्ज दैट इज नोन एज कार्बोकेटायन। I repeat the statement, when alkenes treated with hydronium ion they remove water molecule, and other words we can say that H positive ion attacks at the alkene, कि हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एल्कीन्स पे H पॉजिटिव आयन का अटैक होता है, H पॉजिटिव आयन इस पे अटैक करता है तो हमारे पास कार्बोकेटाइन स्पीसीज बनती है। नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें आएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वाटर अटैक करेगा किस पे, कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो जब अटैक करता है तो वाटर इसके साथ जुड़ेगा। वाटर के साथ में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने की वजह से जो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन अपन ने काम में लिया था वो H प्लस रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल का। पूरी रिएक्शन देखें, H2O H प्लस H3O, एल्कीन H3O के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर तो रिमूव हो जाएगा। अटैकिंग स्पीसीज कौन है, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव एल्कीन के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो अपना लोन पे डोनेट करते हुए वो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी क्रिएट होने की वजह से ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेगा तो वो H पॉजिटिव आयन को रिमूव करता है। नेक्स्ट होता है डीप्रोटोनेशन स्टेप, तो डीप्रोटोनेशन स्टेप में H पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाएगा और एल्केन जो होगा था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया एल्कीन। ठीक है, ये जो स्टेप थे वो किसके थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के थे। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के थे, जिसके अंदर हमारे पास क्या मिलती है, पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस और तीसरा स्टेप बोल सकते हो डीप्रोटोनेशन। पहले स्टेप में प्रोटॉन जुड़ता है, लास्ट स्टेप में प्रोटॉन वापस निकल जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौर से देखिए इस रिएक्शन को। व्हेन डाइबोरेंस, डाइबोरेंस का मतलब होता है BH3 की 2 यूनिट, क्योंकि डाइबोरेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से ये स्टेबल होता है, सिंगली ये स्टेबल नहीं होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव द ट्राई एल्किल बोरेन as the additional product, this is the oxidation of alcohol by H2O2 in NaOH solution। क्या लिखा है देखो, जब एल्कीन्स को रिएक्शन करवाएंगे डाइबोरेन के साथ में तो हमारे पास में ट्राई एल्किल बोरेन मिलता है। जब इस ट्राई एल्किल बोरेन को फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में, तो हमारे को क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन वो देखो। इन दिस रिएक्शन अकर्स या टेक्स प्लेस बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में हमने क्या देखा है कि पॉजिटिव पोल विल बी अटैक एट विच कार्बन विच हैव ऑलरेडी हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ रिवर्स कर देंगे, पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ब्रेक होते टाइम बॉन्ड इस तरफ आता है क्योंकि इसका डोनर इफेक्ट होता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, देन ये इधर आएंगे। BH2 का डिसोसिएशन इस तरीके से होता है, BH2 पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव, अपोजिट पोल के ऊपर अटैक करने इनको, तो H कहाँ जुड़ेगा, इसके ऊपर, सॉरी H कहाँ जुड़ेगा, इसके ऊपर, और BH2 कहाँ जुड़ेगा, इसके ऊपर। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अपन को इसको करवानी है रिएक्शन। तो उसके अंदर देखिए आप BH2 पे पॉजिटिव और H पे निगेटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही यही है इस रिएक्शन का। ठीक है, ये तो वही है सेम। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव पोल इसका। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो होगी ना उसके अंदर देखो, डिसोसिएशन के अंदर हमने देखा है कि बॉन्ड इस तरफ ब्रेक डाउन होगा, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव। इस टाइम में यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्राइड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइड्राइड फॉर्म का मतलब ये होता है H माइनस। जब भी एडिशन होगा पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव, निगेटिव पे पॉजिटिव ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, CH के ऊपर H
और CH2 पे BH2, तो हमने लिखा CH3 CH और CH2 पे BH2। अगेन हमको ये पहला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, अब हमको दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करने से अगेन मॉलिक्यूल इसके ऊपर क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया। अगेन हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करना, तो तीसरा मॉलिक्यूल हमने लिया इसके साथ में रिएक्शन करवाने के लिए, और तीसरे मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया। तो जिस तरीके से एल्किन हर बार डिसोशिएट होकर के हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ रहा है और ब्रोमीन वाला मॉलिक्यूल जो बोरोन वाला मॉलिक्यूल है वो एक तरफ ऐड हो रहा है, इस तरीके से हमारे पास ट्राई एल्किल बोरेन मॉलिक्यूल हमको मिल गए। देन हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस इसका जो होगा वो बेसिक मीडियम के अंदर होता है। बेसिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस। देन हमको क्या मिलेगी, अल्कोहल मॉलिक्यूल मिलता है, और क्या मिल रहा है साथ में, बोरिक एसिड। आई रिपीट द इक्वेशन। जब भी रिएक्शन करवाना चाहो तो ध्यान रखें, एंटी मार्कोनियोव रूल का मतलब ये होता है, इसमें लेस स्टेबल अल्कोहल्स हमको मिलेंगे, लेस स्टेबल अल्कोहल्स मिलेंगे, जिसके अंदर हमको क्या मिलेंगे, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स ही मिलते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल सब्सटीट्यूट होता है, देन अदर रिएक्शन, देन थर्ड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मॉलिक्यूल सब्सटीट्यूट होते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास में ट्राई एल्किल बोरेन मिल रहा है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसके अंदर हमेशा हाइड्रोलिसिस H2O2/OH- यानी बेसिक मीडियम, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल किस तरीके से मिलेंगे। व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 LiLH4 और निकल पैलेडियम प्लेटिनम एटसेट्रा। इन मेटल्स की प्रेजेंस में जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करा जाएगा तो अल्कोहल्स मिलेंगे। इफ़ द कार्बोनाइल कंपाउंड इज एल्डिहाइड देन इट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। इफ़ द कार्बोनाइल कंपाउंड इज कीटोन देन इट गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, और कीटोन्स हमेशा 2 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो कभी भी इनसे ऑब्टेन नहीं हो सकते। लेट एन एग्जाम्पल, RCHO एल्डिहाइड है, रिडक्शन करोगे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। कीटोन है, कीटोन के रिडक्शन के लिए बेस्ट होता है NaBH4। इसके लिए जब रिड्यूस करोगे NaBH4 LiLH4 कुछ भी ले सकते हैं। देन ये C डबल बॉन्ड और CHOH के अंदर रिड्यूस हो गया है। तो जब कीटोन लिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल, जब एल्डिहाइड लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 LiLH4 निकल पैलेडियम प्लेटिनम, कोई सा भी मेटल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो था फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की जो रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की जो रिएक्शन है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। From carboxylic acid and ester, for this reaction we use LiLH4 and strong reducing agent। कि जब भी इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबसे बेस्ट कैटलिस्ट होता है, तो RCOH इज रिड्यूस फर्स्टली इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4। देन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्या होता है, LiLH4 जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, इसलिए क्या करते हैं, अल्कोहल को पहले ट्रीट कर देते हैं ROH के साथ में। व्हेन एसिड मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड विद अल्कोहल देन दे फॉर्म एस्टर। कि जब भी एसिड मॉलिक्यूल्स को अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाएंगे वो पहले एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एस्टर का जब अगेन अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अपन को हाई यील्ड ऑफ अल्कोहल्स मिलते हैं। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहल के साथ में एसिडिक मीडियम में, ये कन्वर्ट हो गया किस में, एस्टर में। इस मॉलिक्यूल का जो बेस फार्मूला है उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और एस्टर मॉलिक्यूल का बाद में क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाने से ये क्या हो जाएगा, दोनों ही मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से डबल मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, अल्कोहल के। अगर सीरीज सेम है या डिफरेंट है तो वो उसकी नेचर के बेसिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड LiLH4 अच्छी यील्ड लेने के लिए पहले इसका एस्ट्रिफिकेशन करवाते हैं, और एस्ट्रिफिकेशन के बाद में इसका क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको
एल्कोहल किस तरीके से मिलेंगे, तो देखो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद द कार्बोनाइल कंपाउंड्स दे फॉर्म एल्कोहल्स, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो वो एल्कोहल्स देते हैं। हियर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। If we use formaldehyde, it gives primary alcohol. If we use other aldehydes, then it gives secondary alcohol. Or if we use ketones, then it form 3 degree alcohols. कि अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अदर एल्डिहाइड है 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन है तो कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री, एंड कीटोन्स के केस में क्या मिलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं। लेट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द रिएक्शन HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन जब RMGX के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड डिसोशिएट होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। RMGX ये क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, मेटल पे पॉजिटिव, एल्काइल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने के बाद में जब इसका इंटरमीडिएट बन रहा है, देन इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में हमारे को क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। सेकेंड देखो, अदर एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है, जब इसकी रिएक्शन RMGX के साथ करवा रहे हैं तो RMGX के साथ रिएक्शन के ऊपर क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन O के साथ में MgX अटैच हो रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, देन इसके ऊपर क्या आ रहा है, R, एक R और एक H ग्रुप पहले से था, अगेन R ग्रुप OMgX, हाइड्रोलिसिस करवाया, OMgX किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से ये हो गया OH और ये हो गया H, तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया किस में, देन ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल में। ये तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। एडिशनल प्रोडक्ट हो गया MgX-OH। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अपन ले रहे हैं, तो नेक्स्ट जो आएगा कीटोन का एग्जांपल लिया है, RC डबल बॉन्ड OR, रिएक्शन विद RMGX, ऑक्सीजन के साथ MgX और कार्बन के ऊपर थर्ड R ग्रुप आ जाएगा, तो कार्बन के ऊपर तीनों R ग्रुप है OMgX। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा और साथ में क्या मिल रहा है, MgX-OH। देखो इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के लिए। डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिएक्टेंट मोलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड दिया है 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड दिया है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर हमको कीटोन्स मिले हुए तो अल्कोहल कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री। नेक्स्ट देखो इसके अंदर मैं रिपीट कर देती हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हो गई है। इससे पहले हमने रिएक्शन देखी है कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर से। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में LiLH4 काम में लिए, एक्सपेंसिव है, इसलिए मेथड को हम क्या करते हैं, इसको कम काम में लेते हैं। इसमें हाई यील्ड ऑब्टेन करने के लिए पहले एसिड का एस्टरिफिकेशन करवाते हैं अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में, देन इसका क्या करवाते हैं, रिडक्शन नॉर्मल कंडीशंस में, और उसके बाद में क्या मिलता है, हाई यील्ड ऑफ एल्कोहल हमको। ठीक है, नेक्स्ट में देखो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर एल्कोहल लेना चाह रहे हैं तो एल्कोहल के अंदर क्या करेंगे, एल्कोहल्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जब रिड्यूस करते हैं तो एल्कोहल्स मिलते हैं। अगर एल्डिहाइड है तब हमारे पास, एल्डिहाइड है तब तो हमारे पास मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है देन हमारे पास मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इससे पहले हमने देखी है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या होती है, एल्कीन की रिएक्शन जब डाइबोरिन के साथ करवाते हैं, देन ट्राई एल्किल बोरिन मिल रहा है और उसके बाद उसका क्या करवाएंगे अपन, हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आती है फ्रॉम एल्कीन, जिसका हाइड्रेशन करवाते हैं। हाइड्रेशन वाली रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है, और ये रिएक्शन में देखा था हमने प्रोटोनेशन के बाद में हाइड्रेशन के बाद में देखा था डीप्रोटोनेशन। तीनों स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, ध्यान रखना। इस रिएक्शन के आप लोगों के मैकेनिज्म भी सिलेबस के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो आती है वो आती है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के अंदर देखो फिनोल क्या होता है, सबसे पहले फिनोल इज़ नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोलतार। फिनोल जो होता है उसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं और ये कोलतार से ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद में इसकी रिएक्शन करेंगे फ्रॉम
हेलोजिनेशन है ना, फ्रॉम हेलोजिनेशन करेंगे या फिर बोल सकते हैं सॉरी फ्रॉम हेलो एरीन बिटाइए, हेलो ARENES है ना, हेलो एरीन से बनानी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल की क्लास के अंदर अपनी ये देखेंगे कि फिनोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कितना है। अभी तक अपने जो देखा है उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते जाएं। ऑर्गेनिक जो है आपकी उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सारे बच्चे इसके नोट्स फेयरली प्रिपेयर करते जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि मैम इसके नोट्स बनाने हैं क्या, तुम्हें हर वीडियो के अंदर ये बार बार रिपीट नहीं करनी इस बात को कि आपको ये देखने हैं, और साथ में इसको याद भी करते जाएं आप। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।